रहे हैं। ओ माय गॉड। हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। आप क्विक अपडेट होता है, डिटेल रीडिंग अगर आपको देखना पसंद है तो मेरा फर्स्ट चैनल है 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो, जिसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। वहाँ पे डिटेल रीडिंग रोज़ रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है और आप जा कर के वहाँ पे देख सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए ठीक है इस वक्त। ओके, द एम्परर की एनर्जी इस वक्त इनका ध्यान अपने काम पे ज़्यादा है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, इनको रिस्पेक्ट चाहिए, अपने लिए चाहिए, ठीक है। लीडरशिप वाली एनर्जी है, स्टेबल अपनी ज़िंदगी में होना चाहते हैं। इस वक्त इनका रूल रेगुलेशंस, अथॉरिटी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान है, प्रोटेक्शन पे ज़्यादा ध्यान है, कंट्रोल, डिसिप्लिन, फोकस, ठीक है ना, इन सब चीज़ों पे इनका ज़्यादा ध्यान है। अभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंड होते हुए दिख रहे हैं, या इन सब चीज़ों पे रोमांस और ये सब चीज़ें नहीं हैं। काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा, शायद अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ रहे हैं, तो अपनी ज़िम्मेदारियों पर इनका ज़्यादा ध्यान है। रोमांस के बारे में एटलीस्ट पहले कार्ड से तो नहीं दिखा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है इस वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। जगलिंग है, ये दो सिचुएशन के बीच में जगल कर रहे हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी इस वक्त ज़्यादा चाहिए, ठीक है। जगलिंग है, जगलिंग किस बात को लेकर के है, जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही है तो प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्रायोरिटी नहीं सेट कर पा रहे कि इनको क्या पहले करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या अदर सिचुएशन क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हैं ये, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स इनको हो रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो अलग अलग तरीके से इनको एडवाइस करते रहते हैं। मदर के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट, इनके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ों को सही करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि अभी ये किस तरीके से करेंगे और कैसे करें, किस चीज़ को प्रायोरिटाइज़ करें, पहले क्या करें बाद में क्या करें। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। तो इनके बार बार मूड स्विंग्स हो रहे हैं यहाँ पर, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। इन्हें चीज़ों को बैलेंस करना है बट कैसे करना है वो इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में ठीक इस वक्त क्या सोच रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर है। इमोशनल है ये कह सकते हो, या ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं जो इनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा इनका हुआ है, और मतलब आपके साथ में हुआ है। लेकिन अब आपको ऐसे देख रहे हैं कि जैसे शायद आप पीछे हट गए हो और आप इनसे बहस भी नहीं कर रहे, लड़ भी नहीं रहे हो, तो ये आपको जाता हुआ देख रहे हैं। हो सकता है अपनी जिद, अपनी बहस के चक्कर में, ईगोइस्टिक हैं ये काफ़ी, तो इन्होंने, आपने पीछे हट गए, आपने कहा ठीक है तुम जीते, हमारे बात खत्म, आपने बहस करना ही छोड़ दिया, आपने लड़ना ही छोड़ दिया। तो ये जीतने के उस टाइम के लिए ये जीत गए, बट स्टिल ये हैप्पी नहीं है। ये आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप अपना प्यार, अपने इमोशंस को खुद तक सीमित करके रख रहे हो, अब आप इनके साथ वो चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ठीक इस वक्त करंट फीलिंग आपको लेकर के, हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अभी आपके पर्सन का ऑनेस्टली अब एक कार्ड और बचा है, देखते हैं उसमें क्या आता है। मुझे 5 ही कार्ड निकालने थे और इसमें यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन का पूरा ध्यान इस वक्त अपने काम पे है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारियाँ शायद पूरी करना चाहते हैं, या एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना चाहते हैं, या ऑलरेडी शायद इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो उन्हें ये निभाना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं। जगलिंग है अगर इनकी ज़िंदगी में एक से ज़्यादा काम है, तो एक सपोज़ एक साइड में लव लाइफ है, एक साइड में जो क्या ना जो कैरियर है, एक साइड में फैमिली है, एक साइड में पार्टनर है, तो वहाँ ये समझ नहीं पा रहे कि अभी किसको जगह प्रायोरिटाइज़ करें, इधर करें कि इधर करें, क्योंकि ज़िम्मेदारी दोनों ही तरफ है इनकी। तो यहाँ पर ये चीज़ है और यहाँ पर लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर हुए हैं, बट ये आपके साथ फिर भी खुश नहीं है। ये जीतने के बाद भी खुश नहीं। इनको ये लग रहा है कि आप अपने इमोशंस अब अपने तक सीमित रखते हो। ये अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, मैरिज भी चाहते हैं, हर तरीके का सुकून भी चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। ये बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो काम पे इनका फोकस इस वक्त बहुत ज़्यादा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। फाइनल शफल बाबा जी ठीक इस वक्त हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ बताइए। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है। देखो एक चीज़ तो क्लियर दिख रही है कि आप लोगों के बीच में एक डिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है। आपके पर्सन का पूरा ध्यान अपने काम पे है, पैसों के आने का वेट करते हुए बहुत डेस्परेटली दिख रहे हैं। इनका ध्यान पूरा पैसों पे, प्रैक्टिकल इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है। इमोशंस पे कोई सिंगल थॉट भी इनके माइंड में इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इमोशंस को लेकर के कुछ प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं है इनके माइंड में अभी। ठीक है, अभी ये सिर्फ अच्छा बुरा सोच रहे हैं, पैसों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, ईगो के बारे में, प्रायोरिटी क्या है, इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में ये सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अपनी आपको देखते हैं कि आप ये बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हो सकते हो, आप बहुत पूजा पाठ करने वाले इंसान हो सकते हो, बहुत नॉलेज है आपके पास। ठीक है, आप एक बहुत डिवाइन फेमिनाइन जैसे इंसान हो, बहुत प्योर सोल हो आप। ठीक है, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ हैं आपके, तो ये वैसे ही आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। लेकिन ये कहो कि आपके लिए कोई रोमांटिक फीलिंग्स इस तरीके की ये सब चीज़ें इनके माइंड में अभी नहीं हैं। लेकिन हाँ, ये अभी अपने पैसों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि आपके पर्सन किसी और के साथ बिजी हैं, तो नहीं है, किसी के साथ बिजी नहीं है, ये सिर्फ अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। इस वक्त ये डिस्परेट है अपनी ज़िंदगी में एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनने के लिए। ठीक है, तो ये उसी पे काम कर रहे हैं, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है। चलिए हम देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए कौन सा नंबर लकी रहेगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। और कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी दे दीजिए। 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 12 नंबर एंड अगेन 3 नंबर। 3 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है। स्टेबिलिटी इन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए, चेंज इन्हें अपनी ज़िंदगी में चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ पर 5, 4 एंड 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।